ये कुछ हमारे पुटिंग्स हैं, सम स्पेशल इंटीग्रल हम कर रहे हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ये पुट करेंगे, इसमें ये पुट करेंगे, इसमें ये पुट करेंगे, और ये सारी चीज़ें हैं आपके पुटिंग आपको याद रखनी है। और ये सम स्पेशल इंटीग्रल का है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 1/2 है लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1/2 ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की डेरिवेशन यहाँ पे की हुई है। सिमिलर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, और tan स्क्वायर एक्स के लिए हमने यहाँ पे डिराइव किया होगा, ये ऊपर जाएगा कट जाएगा। तो देखिए ये लॉग है, इसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये कहाँ से आया ये अभी कर लेंगे। एक फिफ्थ ये है आपके पास डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी भी इंटीग्रेशन होगी लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, एंड द सिक्स्थ वन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन होगी हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब ये दोनों एक जैसे हैं, कोई एक कर लेते हैं, वैसे ही उसकी डेरिवेशन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ था हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी अभी हमने पुटिंग सीखी है कि मैं क्या पुट करना चाहिए, पुट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो dx हमारा क्या आ जाएगा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। हमने यहाँ पे पुट किया, देखिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो ए बाहर निकल जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये टेन स्क्वायर थीटा होगा, उसका अंडर रूट टेन थीटा, और ऊपर dx की जगह ए सेक थीटा और ये टेन थीटा डी थीटा हो गया। देखिए ये सारे कैंसिल आउट हो गए, टेन थीटा ए और ए। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपने सीखा था लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है जी, पुटिंग आपने किसकी की है, सेक थीटा की पुट की है, तो ये प्लस सी हो गया। तो लॉग ऑफ सेक थीटा को आप लिखोगे एक्स बाई ए, और टेन थीटा को क्या लिखोगे, तो टेन थीटा को लिख लोगे अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अभी बोलोगे सर आंसर थोड़ी ना मैच कर रहा है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ भी ए और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ भी ए, तो ये आ गया मेरे लिए लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए एन प्लस सी। कांस्टेंट जो है आपस में ऐड होकर फिर से सी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही रिजल्ट है। आप देखिए लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो लॉग ए आया था उस कांस्टेंट में ऐड होकर सी हो जाता है। तो कभी कभी ये दिक्कत होगी तो कांस्टेंट को आप ऐड करके हटा सकते हैं कि वो इंडेफिनिट कांस्टेंट सी के साथ जो है वो ऐड हो गया। क्लियर है ये। इस वाले में क्या करेंगे, तो x की जगह हम ए tan थीटा पुट करेंगे, वहां से निकाल लेंगे। थर्ड वाले की कहानी क्या होगी, तो थर्ड वाले को यहाँ डिराइव कर लेते हैं, इसी पे कर लेते हैं, अगले पेज पे बाकी के तीन लिख लेंगे, अगले पेज पे कर लेते हैं। ये है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1/a बाहर आ गया, यहाँ आ गया dx और यहाँ आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। और आपने सीखा हुआ है कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, ये लीनियर फंक्शन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आपने बोला 1/a लिख लो सर इसको, और इसको लिखो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और x का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड करते हो तो 1/a से डिवाइड कर लो प्लस सी, ये कैंसिल, तो यही आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए।
ठीक है, ये हो गया सिक्स्थ। अब सेवेंथ पे आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी डेरिवेशन अभी आप नहीं कर सकते, जब बाई पार्ट्स कर लेंगे तब जाके होगा। तो इसका रिजल्ट अभी याद रखो, दैट इज एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि भाई एक्स बाई 2 होगा और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो वो लिख रहे हो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और इसका रेसिप्रोकल में जो इंटीग्रेशन होता था वो यहाँ पे आपने लिख दिया। सेवेंथ के बाद आ जाते हैं एट्थ पे। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी होगा हमारा क्या, दैट इज एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और डिनोमिनेटर में जो इसका इंटीग्रेशन होता था साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। ये नाइन्थ वन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, तो ये आ गया एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस होता है यहाँ पे, सिर्फ याद रखना है ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी इज द आंसर। ये 9 स्पेशल इंटीग्रल है। फिर ध्यान देते हैं कि ये इंटीग्रल में खास क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है, और या तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में होगा, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में होगा, या डिनोमिनेटर में हो, यही तीनों फॉर्म हो, रूट हो, या ये ऊपर होगा। और लगना किसमें है, अलजेब्रिक फंक्शन। कौन सा? अलजेब्रिक ऑफ डिग्री 2, दैट मीन्स सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन में आप इसको यूज कर सकते हो और कहीं नहीं यूज कर सकते। अब इस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सिर्फ एक फॉर्म मैं ले लेता हूँ, इसी पे जितने क्वेश्चन बनते हैं जैसा ये होगा उस वैसे ही बाकी सब के लिए हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट जो है मैं लिख लेता हूँ और मैं सारे क्वेश्चन आपको इस पे करके दिखाता हूँ। ये था इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसने बोला इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो अब बोलो सर इसको ऐसे लिख दो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, 1/2a, ए यहाँ √2 है, log ऑफ एक्स माइनस √2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस √2 प्लस सी। ये हो सकता था कि dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3 होता। तो देखिए हर बारी x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, या लीनियर फंक्शन की तरह आप ट्रीट करोगे, आपकी मर्जी है। या तो आप 2 कॉमन ले लें, मैं क्या कह रहा हूँ अभी आपकी समझ में आ जाएगा। ये dx लिख लें आप, यहाँ पे आपने लिखा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिख लिया √3/2 का अंडर √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपने लगाया, ये हाफ बार है 1/2a, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ √3, और इसका √2 ऊपर चला गया, log ऑफ एक्स माइनस √3/√2 डिवाइडेड बाई
x प्लस √3/√2 प्लस सी। या फिर इसको आप ऐसे डील कर सकते थे। हाँ शुभम बोलो। सर जो एक्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू है ना, इसको हमने एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर है, तो ये √2 की जगह माइनस √2 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते थे। इसको क्या करें हम, माइनस कॉमन ले, नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस समझा टू नहीं एक बार। तो 2 को लिख दिया था हमने हाँ √2 हाँ, का स्क्वायर, हम माइनस √2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते थे। -√2 का होल स्क्वायर नहीं, -√2 का होल स्क्वायर नहीं लेना है। ये माइनस साइन जो बाहर है वही रहेगा, आपको सिर्फ कांस्टेंट को कॉन्सेंट्रेट करना है, इसी का होल स्क्वायर करना है, वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर होंगे, आप याद करो, x प्लस √2 और x माइनस √2। जब प्लस कर दोगे तो फिर फैक्टर नहीं होगा, एक्सप्रेशन चेंज हो गया। आप कैसे लिख सकते हो, ये थोड़ी ना लिख सकते हो x प्लस -√2 का होल स्क्वायर, तो एक्सप्रेशन ही चेंज कर दिया आपने। हाँ मोहित। और वो ऐसे कहना चाहता है कि जैसे ये 2 है ना, इसको -√2 का होल स्क्वायर लिख दिया, यानी कि जो 2 है उसी को -√2 इंटू -√2 लिख दिया। हाँ -√2 इंटू, मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई x ये माइनस रहे और यहाँ पे +√2 की जगह -√2 का होल स्क्वायर लिखें। ये यस सर। क्यों लिखेंगे भाई, खामखा के पचड़े में क्यों पड़े, नहीं लिखेंगे। हाँ जैसर। एक ही बात है सर, आंसर वही आएगा, फैक्टर तो वही होंगे। हाँ तो क्यों पड़े झूठ मूठ के इस चक्कर में, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, आपको उस माइनस के साथ कोई कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं फिर से कि अगर ऐसा गिवन हो तो क्या होगा, dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। आप बोलो ये लीनियर ही तो है, लीनियर है तो f ऑफ x प्लस b वाली फॉर्म हो गई। ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि x प्लस 1 को अगर t पुट कर लेंगे तो ऊपर dt आ जाएगा, नीचे t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्टली अगर डील करें तो क्या होगा, 1/2a, दैट मीन्स 2 into 2 log ऑफ, सीधा लिख लेंगे x प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस 2 प्लस c। आप बोलो सर ऐसा आ जाए कुछ, फिर क्या करेंगे, dx अपॉन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर -1 मतलब 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 1/2a, 2 a क्या है 1, ये आ गया log ऑफ 2x प्लस 3 -1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 प्लस 1। और ये लीनियर इक्वेशन है तो x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 2 लिखना होगा, एंड प्लस सी इज आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे इससे बढ़ ले थोड़ा सा, आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे लिख लो, dx एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 कर दो -7 कर दो, ये आ गया आपके पास dx, उसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर 1/2 √7 log ऑफ x प्लस 2 माइनस √7 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस √7 एंड प्लस c। नेक्स्ट आ गया हम कि क्या कोई सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई। यहाँ पे हमने लिखा cos x, यहाँ पे लिख दिया sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x माइनस 3
नीचे आपको साइन का फंक्शन दिख रहा है, ऊपर कॉस दिख रहा है, तो आप बोलो कि सर पुट कर लो आप t इज इक्वल टू साइन एक्स, dt आपका क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ पुट कर दो, ये आ गया dt, नीचे आ गया टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, जो ये था वो ये है। बाद में x की जगह t की जगह हम साइन एक्स पुट कर लेंगे। तो यही इसकी वैरायटी है कि भाई क्वाड्रेटिक हो या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा, और ये सारी फॉर्म्स के लिए यही है। तो आपको ये सारा का सारा फॉर्म लर्न कर लेना है। ये 9 के 9, इसलिए इसको बोलते हैं सम स्पेशल इंटीग्रल। तो ये रट्टा मारने वाला है, क्योंकि आप वहां पे बैठ के आप डेराइव नहीं करोगे। इस कॉन्सेप्ट से आगे चलते हैं, और अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि इंटीग्रेशन करना हो आपको px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऊपर लीनियर इक्वेशन हो, नीचे क्वाड्रेटिक हो, या इस टाइप की सिचुएशन हो कि पी एक्स प्लस क्यू ऊपर लीनियर हो और नीचे जो टर्म हो वो क्वाड्रेटिक में हो, अंडर रूट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। या फिर ऐसा लिखा हो पी एक्स प्लस क्यू और साथ में ये मल्टीप्लाई हो ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कहानी है। तो क्या करना चाहिए जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, तो आपको स्टार्ट करना है कि लेट तीनों ही केस में लेट पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए, तीनों ही केस के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी एंड प्लस बी। ये ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू निकालनी होगी और फिर इसको रिप्लेस करना होगा। बोलो हमारी समझ में आया नहीं, आप क्या कह रहे हो? तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये 5 की जगह 6 कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 dx। आपने देखा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म है। तो आपका काम क्या है, आपने लिखा कि लेट 2x प्लस 3 is equal to a d by dx of x square plus 6x plus 7 and plus b। ये क्या आ गया, that is 2x plus 3, ये आ गया a, यहाँ आ गया 2x plus 6 and plus b। दोनों लीनियर इक्वेशन है, दोनों इक्वल है, तो उनके कोफिशिएंट इक्वल होंगे। x का कोफिशिएंट क्या होगा 2a, तो 2a इज इक्वल टू राइट में क्या है 2 है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। और 6 से प्लस b जो है वो हमारे पास क्या है 3 है, 2a हमारा 2 है, तो 6 से इसका ट्रिपल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 प्लस b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, b इज इक्वल टू -3। बोलो ये हो क्या रहा है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आएगा। 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया कि दिस इज a इंटू 2x प्लस 6। a क्या है 1 है, तो इसको हमने लिख लिया 2x प्लस 6 और b क्या है -3 एंड इट इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अब इसको फिर से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इतनी मेहनत करके हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया है, आप उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, क्या करोगे अलग अलग कर लोगे।
ये आ गया 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 dx एंड -3, तो 3 माइनस बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। बोलो देखो फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेट हो गया, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, और यहाँ पे ये माइनस था तो माइनस के साथ देखिए क्या हुआ है, ये 3 है, 3 बाहर निकाल लेते हैं, और अपॉन में यही है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, जो सब स्पेशल इंटीग्रल की किसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये एज इट इज रहने दिया हमने, ये -3, इसको अगर चेंज करें तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस 9 तो -2 और √2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, log ऑफ दिस -3 अपॉन 2a, दैट मीन्स 2√2 log ऑफ x प्लस 3 -√2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 प्लस √2 प्लस c। क्लियर? बोले ये तो फॉर्म समझ में आ गई। अब ये फॉर्म जब भी होगी तो इसका डेरिवेटिव अपॉन दिस होगा, तो पहला पार्ट तो लॉग ही होगा, a log एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरे पार्ट में सम स्पेशल इंटीग्रल लग जाएगी। बोले सेकंड वाले केस में क्या होगा ये तो सेकंड केस है, इसमें क्या होगा, तो इस वाले केस में लीनियर है, ये इसका डेरिवेटिव जब आएगा, मैं ले लेता हूँ एक क्वेश्चन, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन इसका भी देखो, ऐसा आ जाए कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। आपने देखा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की अंडर रूट में भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ दिस d by dx of x square minus 4x minus 3 and plus b। फाइनली आ गया x plus 3 a 2x minus 4 and plus b। यहाँ से कंपेयर करें तो 2a is equal to 1, a की वैल्यू हो गई हाफ, और माइनस 4b सॉरी माइनस 4a एंड प्लस b दैट इज इक्वल टू 3, कांस्टेंट टर्म के इक्वल, तो 2a 1 है, माइनस 4a क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 प्लस b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, b इज इक्वल टू 5। अब यहाँ उठा के पुट कर दिया, a इंटू दिस माई हाफ इंटू 2x माइनस 4 एंड प्लस 5, इसके भी अपॉन में ये लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और इसके अपॉन में भी ये लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। स्पेस सेविंग करने के लिए हमने यहीं पे सेपरेट कर लिया। यहाँ देखिए ये हाफ 2x माइनस 4 इंटू अंडर रूट, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 रेज टू द पावर माइनस हाफ। ये फंक्शन, ये उसकी पावर, साथ में उसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन आपको पता है, +5 के बाहर निकाल लेते हैं, ये dx, इसको क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की टर्म आ गई, +4 आएगा, और यहाँ -3 है तो -4 करना होगा, तो अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन आ गई आपके पास हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 रेज टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1। और इसके इंटीग्रेशन तो log एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या था, log ऑफ
x, तो x की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस 2 एंड प्लस अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें तो यही आएगा। तो आपकी मर्जी है ये लिखें या आपकी मर्जी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 लिख दें, प्लस इज द आंसर। सिमिलरली जब वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी यही कहानी रहेगी, ये डेरिवेटिव इनटू दिस, तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स की पावर हाफ होगी इंटू एफ डैश होगा और बी वाले पार्ट में सब स्पेशल इंटीग्रल लग जाएगा, वहां से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। ये चीज क्लियर होगी सबको, कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो। क्लियर है सबको, सम स्पेशल इंटीग्रल, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े फिर, चलिए आगे आते हैं, कुछ ट्रिगो फंक्शंस की पुटिंग हमें करनी है। कुछ ट्रिगो फंक्शन पे आते हैं। इसमें पहला फॉर्म हमें सीखना है, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखे, साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एम एक्स फॉर ऑल m और n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब कौन बता सकता है मेरे को कि 0 इवन नंबर है या ऑड नंबर? 0 इवन है या ऑड? अरुण कुमार, 0 इवन है या ऑड? आंसर सर। कोई नहीं है सर, मतलब वही नहीं है। अच्छा, इवन की डेफिनेशन क्या होती है? दोनों है, हाँ, दोनों है, कुछ भी बोल सकते। दोनों तो हो ही नहीं सकता। इवन की डेफिनेशन क्या होती है मोहित, इवन या ऑड? इवन है, इवन हम्म इवन इवन है। इवन नंबर। हालांकि ये डिवीजन जब हुई थी, हाँ ये डिवीजन जब हुई थी तो सिर्फ हम ये डिवीजन हुई थी इसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। लेकिन बाद में हमें जब जरूरत पड़ने लगी तो ये आप जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन पढ़ते हो, आपने बोला कि भाई सेटिस्फाई तो कर रहा है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड द इवन, तो जीरो को हम इवन नंबर लेके चलेंगे। इस कॉन्सेप्ट में भी जीरो हमारे लिए इवन नंबर है, और बाकी तो आपको पता ही है कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। अब इसमें करना क्या है, तो पहला केस है कि भाई अगर इवन ऑड में हम इसको ब्रेक करते हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे कि दोनों इवन हो, दोनों ऑड हो, एक इवन हो, एक ऑड हो। तो ये 4 केसेस में लेता हूँ। केस नंबर 1, केस 1 क्या है कि व्हेन m and n both are odd, अगर दोनों ऑड हो तो आप किसी को भी टी पुट कर ले, साइन को या कॉस को, लेकिन मेरी सलाह माने तो मैं बोलूंगा कि व्हेन m इज ग्रेटर देन n, साइन की पावर बड़ी हो तो t इज इक्वल टू साइन एक्स पुट करो। इससे क्या है, क्वेश्चन की लेंथ छोटी हो जाएगी। बाकी आप किसी को भी टी पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों ऑड है तो m इज लेस देन n, इसका मतलब इस बारी cos की पावर बड़ी है तो t इज इक्वल टू आप cos x ले लो। बोला हमारी समझ में नहीं आया तो हमें क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास साइन रेज टू द पावर 7x इनटू cos क्यूब x, बोले इंटीग्रेट करो। तो मैंने अपनी सलाह मानी खुद कि भाई साइन की पावर बड़ी है तो हमने पुट कर लिया कि पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स, t इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dt जो है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज cos x dx। यहाँ पे पुट करें तो आप देखो t रेज टू द पावर 7, एक cos x और एक dx dt में चेंज हो गया, तो यहाँ क्या बचा, cos स्क्वायर x। अब ऑपरेटर t है तो t का ही फंक्शन होना चाहिए, तो t रेज टू द पावर 7 cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखेंगे, दैट मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर dt लिख दिया। तो ये क्या है, आपके पास आ गया t की पावर 7 माइनस t की पावर 9 dt।
और इसकी इंटीग्रेशन आपको होता है टी की पावर 8/8 माइनस टी की पावर 10/10 एंड प्लस सी। बाद में आप टी की वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया साइन एक्स रेज टू द पावर 8/8 माइनस साइन एक्स रेज टू द पावर 10/10 एंड प्लस सी इज द आंसर। हाँ जसफर बोलो। तो ये तो जब cos क्यूब x था तब हो गया cos x cos dx। मान लो cos x की पावर 5 होती हाँ तब cos x की पावर 5 होती तो cos तब ये x की पावर 5 होती तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाता बाद में एक्सपेंड करके। बहुत बड़े पावर होंगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दोगे, क्या करोगे आप? जैसे ठीक है, हाँ तो वो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगी, लेकिन वो फालतू का क्वेश्चन हो जाता है, ऐसा नहीं पूछते। अब आप बोलोगे सर यहाँ साइन की पावर 70x और कॉस की पावर 30x हो, ऐसा क्वेश्चन है, पूछने वाला भी बेवकूफ और सॉल्व करने वाला भी बेवकूफ, क्यों करेगा भाई? ठीक है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछ रहे हो तो उसके आसपास के लिमिटेड टाइम में सॉल्व हो जाए। ठीक है, केस 1 हो गए, अब आ जाते हैं केस 2 पे। केस 2, when m is even and n is odd। इसका मतलब साइन की पावर इवन है, उसी को m लिखा है, और कॉस की पावर ऑड है, उस केस में आपको पुट करना चाहिए पुट t is equal to sin x। केस 3, when m is odd and n is even, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे पुट t is equal to cos x। अब बोलो, हमने एक चीज देख ली कि जिसकी भी पावर इवन होगी इवन ऑड वाले कॉम्बिनेशन में उसको टी पुट कराओगे, ये याद हो गया हमें भाई, जिसकी पावर इवन है उसको टी पुट कर लो। यहाँ एन इवन था तो कॉस को पुट किया, यहाँ एम इवन था तो साइन को पुट किया। कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने क्वेश्चन ले लिया एक छोटा सा क्वेश्चन, कोई साइन रेज टू द पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स, जिसकी पावर इवन होगी उसको टी पुट करेंगे, तो पुट टी इज इक्वल टू साइन एक्स। dt क्या हो गया, dt इज इक्वल टू cos x dx। आप यहाँ पे पुट कर दो कि बोलो ये सर t4 हो गया, और cos क्यूब एक्स है cos टू cos x dx dt हो गया, cos स्क्वायर x बचा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख लेंगे dt, और ये इंटीग्रेशन होगी हमारी t की पावर 4 माइनस t की पावर 6 dt, तो ये आ गया t की पावर 5/5 माइनस t की पावर 7/7 एंड प्लस ये आंसर। तो भाई जीरो की बात तो कहीं आई नहीं, और जीरो पे मैंने थोड़ा टाइम लगाया था, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चक्कर तो है। मैं आपको दे दूं साइन रेज टू द पावर 7x dx, पूरे इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन तो पता है ही हमें। तो हमने सोचा अगर साइन की पावर 7 है तो कॉस की पावर कितनी है, 0 है, ये इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन हो गया। मैं इसको ऐसे सोच रहा हूँ अपने दिमाग में। तो ये क्वेश्चन आया तो मुझे क्या पुट करना है, मुझे पुट करना है t इज इक्वल टू cos x, और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, dt इज इक्वल टू माइनस साइन x dx। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे माइनस साइन आ गया, साइन रेज टू द पावर 6 हो गया, और यहाँ पे dt आ गई। अब यहाँ पे ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन की पावर 6 थी तो पावर 3 हो गया ये dt। अब तो आ गया
आपको पता ही, आप एक्सपेंड करके निकालोगे। ठीक है बच्चों, हो जाएगा यहाँ से। चलिए फोर्थ केस पे आ जाते हैं, केस नंबर 4। फोर्थ केस में क्या है, तो दोनों इवन हो जाए तो क्या करें। केस 4, when m and n both are even, उस केस में आपको क्या करना है, पुट sin square x is equal to 1 minus cos 2x divided by 2, and cos square x की जगह क्या पुट करना है, 1 plus cos 2x divided by 2, और फिर फर्दर आपको सॉल्व करने का है। बोले इसकी क्या मीनिंग, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पे कि साइन की पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा, 1/8 हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ ये मल्टीप्लाई होके 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x आ जाएगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करने का है फिर, 1 प्लस कॉस 2x। ये जब मल्टीप्लाई हुए तो देखिए पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस कॉस 2x, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 कॉस 2x एंड माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2x, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस कॉस स्क्वायर 2x और प्लस कॉस क्यूब 2x। ये आ गया, ये आ गया 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos 2x माइनस 2 cos x, मतलब माइनस cos 2x माइनस 2 cos स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, तो माइनस cos स्क्वायर 2x प्लस cos क्यूब 2x। इसके इंटीग्रेशन पता है, इसके इंटीग्रेशन पता है, फिर से आगे cos स्क्वायर 2x, तो क्या करें, इसको लिख दिया हमने 1/8 1 माइनस cos 2x, और cos स्क्वायर 2x को लिख दिया हमने 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। अब इसके भी इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं, और cos क्यूब 2x, उसके लिए या तो हम क्यूब का फॉर्मूला यूज करें, या इसमें हम पुटिंग करें, cos की पावर 3 है तो साइन की पावर क्या है, 0 है, तो साइन x साइन 2x को टी पुट कर लें। ये x के लिए हमने किया है तो 2x के लिए भी यही समस्या रहेगी। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस हाफ, मतलब हाफ, अगले पेज पे आते हैं 1/8, तो 1 माइनस हाफ होगा, तो उसकी इंटीग्रेशन x/2 हो गई, माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन, तो माइनस साइन 2x अपॉन 2, ये भी हो गया। अगला देखिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस cos 4x/2, तो ये आ जाएगा प्लस साइन 4x, इसका 4 नीचे और पहले से 2 था तो 8, ये सारा आगे, और फिर आगे बढ़े तो क्या है, हाँ जैसपर बताओ माइनस आएगा साइन 4x, क्या हो गया, माइनस आएगा साइन 4x। यहाँ प्लस है ना, अच्छा माइनस आ जाएगा, ठीक है, वो माइनस ले लिया था, माइनस साइन 4x अपॉन 8, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद से cos क्यूब 2x आपके पास बचा हुआ है प्लस, अब देखिए cos 3x की वैल्यू क्या होती थी, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो cos क्यूब x की वैल्यू क्या होती है, cos क्यूब x इज इक्वल टू 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x। तो यहाँ पे हम उसके लिए लिख लेंगे प्लस इंटीग्रेशन 1/4, जो भी एंगल है उसका ट्रिपल हो जाएगा, तो cos क्यूब 2x है तो cos 6x एंड प्लस 3 cos 2x। अब इसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो, ये तो 1/8 x/2 माइनस साइन 2x अपॉन 2 माइनस साइन 4x अपॉन 8 प्लस 1/4 cos 6x का साइन 6x अपॉन 6, ये 3/4 साइन 2x अपॉन 2 एंड प्लस c। बाकी 1/8 जो भी मल्टीप्लिकेशन करनी है वो कर सकते हैं। क्लियर है ये, समझ पा गया। अब आ जाते हैं आगे थोड़ा सा, अगले पार्ट में क्या है। तो अगले पार्ट में हमें ये सीखना है कि यही फॉर्म गिवन है और इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रही हो तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं कर रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते। dx यहाँ पे है फॉर ऑल m and n belongs to integer, oh sorry, rational number क्यों, रैशनल होना चाहिए, रैशनल हो। और साथ में ये कंडीशन हो कि व्हेन, अगर ऐसा हुआ तो m प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव इवन इंटीजर, देन पुट t इज इक्वल टू tan x। अगर ऐसा है तो tan x से cot x कुछ भी पुट कर सकते हैं, tan x ही रखते हैं। बोले ये क्या चक्कर, तो इस चक्कर को देखते हैं इधर। आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, अंडर रूट tan x अपॉन sin x इंटू cos x। मैं थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता हूँ कि ये अंडर रूट sin x होगा, sin x होगा तो sin x की पावर हाफ हो गई, नीचे cos x आ गया तो cos x की पावर -3/2 हो गया। ठीक है जी, और dx हो गया, m हमारा हाफ है। हाँ जी सर, साइन एक्स की पावर माइनस हाफ आएगी, ऊपर sin जाएगा। x की पावर माइनस हाफ, ठीक। तो माइनस हाफ -3/2 -2, ये भी 2 हो गया, -4 हो गया, नेगेटिव इंटीजर है, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, पुट t इज इक्वल टू tan x। आप यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो, जहाँ मर्जी पुट करो। तो dt हो गया हमारे पास, dt इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x dx, dx की वैल्यू हमें निकालनी है, तो dx इज इक्वल टू ये 1/cos स्क्वायर x, तो ये आ गया cos स्क्वायर x dt। उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, ये अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये ऐसे ही रहने दिया हमने, और dx की जगह हमने लिख लिया cos स्क्वायर x dt। एक cos कैंसिल हो गया, cos अपॉन साइन cot, तो cot हो गया तो नीचे tan आ गया, इसका मतलब रूट टी अपॉन tan x dt। फाइनली ये आ गया रूट टी अपॉन टी
dt, इसका मतलब रूट t रेज टू द पावर माइनस हाफ dt, और ये इंटीग्रेट हो गया आपका t रेज टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1 एंड प्लस सी इज आंसर। t की वैल्यू वापस उठा के 10x पुट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे थोड़ा और बढ़ लेते हैं। अगली हमारे पास जो फॉर्म है वो इस तरह की है कि dx अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c हो। dx a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x हो, या फिर dx a प्लस b sin स्क्वायर x हो, या फिर dx a प्लस b cos स्क्वायर x हो। इनमें से कोई भी फॉर्म, आप बोलो इतनी सारी फॉर्म हम याद कहाँ से रखें। या फिर ये ऐसा भी हो तो भी चलेगा, dx a sin स्क्वायर x प्लस b sin x cos x एंड प्लस c cos स्क्वायर x, या c सिर्फ सिंपल जो भी लिखना है। मैं बोलूँ कि इतने सारे फॉर्म लिख के सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज किया जा रहा है, बाकी कोई कहानी नहीं है। ये जब आप लिखते हो तो आप देखो कि ऊपर जो होगा वो कांस्टेंट होगा और नीचे साइन या कॉस की टर्म होगी। आप पहले वाले भी टर्म को ऐसे ही इसी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। आप जरा ध्यान से देखो, आपको लॉजिक समझ में आएगा। ये फॉर्म और ये फॉर्म तो सेम ही है। आप बोलो इस cos स्क्वायर x को साइन में चेंज कर दो, कांस्टेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, एक साइन स्क्वायर की टर्म बचेगी, एक cos स्क्वायर की टर्म बचेगी। ये cos स्क्वायर x है, इसको साइन में चेंज कर दो, यही फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे भी चेंज कर दो, यही फॉर्म बन जाएगी। तो हम इसको ऐसे ऑब्जर्व करते हैं कि भाई साइन कॉस और कांस्टेंट टर्म t ही हो सकते हैं और उनकी पावर हमेशा 2 होनी चाहिए। अगर पावर 2 नहीं है तो प्रोडक्ट में हो और उनके पावर्स का सम 2 हो, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, दोनों का प्रोडक्ट का सम 2 आ गया, पावर्स का सम 2 आ गया। तो जब भी ऐसा हो तो आपको ये करना चाहिए कि t इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 काम करना है आपको इसमें। पहला काम क्या करना है, तो पहला काम ये करना है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x। इससे आप पहले डिवाइड कर दो। और दूसरा काम क्या करना है, उसके बाद करना है क्या, पुट t इज इक्वल टू 10x। बोले कि ये बातें समझ में नहीं आई तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ और वहां से आपको समझाता हूँ। ये dx, यहाँ पे मैंने लिखा साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x एंड प्लस 3। हमें दिख गया यही वाली फॉर्म में, हमने डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर x से। ऊपर आ जाएगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर x dx और नीचे जो टर्म आएगी वो आएगी हमारे पास tan स्क्वायर x प्लस 2 प्लस 3 सेकेंड स्क्वायर x। अब हमने क्या किया, पुट कर दिया t इज इक्वल टू 10x, तो dt हमारा क्या हो गया, दैट इज सेकेंड स्क्वायर x dx। ऊपर तो dt आ गई, नीचे क्या है, तो ये t स्क्वायर प्लस 3 और 3 सेकेंड स्क्वायर था, तो 3 सेकेंड स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसलिए 1 प्लस t स्क्वायर लिख दिया। देखिए सम स्पेशल इंटीग्रल में चेंज हो गया, ये dt 3t स्क्वायर t स्क्वायर 4t स्क्वायर हो गया और ये प्लस 6 हो गया।
ठीक है, आपकी मर्जी है, आप बोलो सर ऐसे ही लिख लो, कॉमन ओमन मतलब डी टी अपॉन 2t का होल स्क्वायर एन प्लस √6 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या होती थी, 1/a तो 1/√6 tan इनवर्स 2t अपॉन √6 2t अपॉन √6 और फिर t का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। दिस इज आंसर। तो t की वैल्यू tan x उठा के यहाँ पे आप पुट कर दोगे। ठीक है ये। तो इस टाइप से अगर कोई फॉर्म आती है तो ऐसे हमें लिखना है। अब आगे आ जाते हैं फिर से। अगली फॉर्म है आपके पास, ऐसा लिखा होगा dx a sin x प्लस b cos x प्लस c, या फिर dx a sin x प्लस b cos x, या फिर लिखा हो dx a प्लस b sin x, या फिर आपके पास लिखा हो dx a प्लस b cos x। इस पर ये क्या है कि साइन या कॉस की टर्म होगी, दोनों होंगी कांस्टेंट के साथ होंगी, या दोनों होंगी कांस्टेंट गायब होगा, या साइन या कॉस में से कोई एक होगा। ऐसी जब कहानी है, पहला काम क्या करना है, तो आपको साइन एक्स को tan में कन्वर्ट करना है। तो पुट साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। और cos x को क्या लिखेंगे, तो cos x इज रिटन एज 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। फिर सेकंड क्या होगा, उसके बाद से होगा कि भाई पुट e इज इक्वल टू tan x/2 और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बोलो फिर से कोई बात हमारी समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप कर क्या रहे हो, तो मैं बोलूँ कि सिर्फ आप आइडेंटिफाई करो किसको, ये ऐसे लिख लिया हमने sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 इंटीग्रेट करना है। तो हमें फॉर्म दिख गया, मैंने बोला कि ऐसे लिख लो, ये आ जाएगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 n प्लस 3। अगर आप इनको ऐड करें तो ये दिख रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर आ जाएगा और नीचे आपके पास क्या बचेगा, 2 tan x/2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2। तो फाइनली ये आ गया हमारे पास सेकेंड स्क्वायर x/2 dx और नीचे क्या आया जरा वो देखिए, 3 tan स्क्वायर x/2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2 मतलब tan स्क्वायर x/2 और देखिए प्लस 2 tan x/2 और 2 प्लस 3 आपके पास आ गया 5। तो आपने क्या किया, तो आपने पुट कर दिया पुट t इज इक्वल टू tan x/2, तो dt बाई dx क्या हो गया, तो dt बाई dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x/2
इंटू हाफ। इसका मतलब 2 dt इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो ये हमारे पास जो इंटीग्रल आया वो क्या आया, जरा देखिए। जो इंटीग्रल है वो क्या आया, ऊपर तो आ गया 2 dt, और नीचे आ गया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। चेक कर लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। इसको आपने प्लस से 2 बाहर निकालो, ऐसे लिख लो dt t प्लस 1 का होल स्क्वायर एन प्लस 2 का स्क्वायर। क्या आ गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2 अपॉन ए इज टू tan इनवर्स t प्लस 1 अपॉन 2 एन प्लस सी। ये 2 कैंसिल आउट हो गया और ये tan इनवर्स एक्स की कहानी हो गई। टी यहाँ पे हम पुट कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये भी एक फॉर्म हो गई कि आपके दिमाग में रहे कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। अब एक और देखें आप, इंटीग्रेशन इस पर ही आया आपके पास कि c sin x प्लस d cos x डिवाइडेड बाई a sin x प्लस b cos x। या फिर सिर्फ इतना हो c sin x, साइन की टर्म ऊपर हो, नीचे आपके पास a sin x प्लस b cos x हो। या ऊपर सिर्फ cos की टर्म हो, लाइक d cos x अपॉन a sin x प्लस b cos x। पिछले वाले में क्या था, पावर 1 था लेकिन ऊपर कांस्टेंट था, यहाँ पे साइन या कॉस की टर्म या दोनों का सम हो। यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना है कि पुट न्यूमरेटर में जो भी लिखा हो इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। बोले इससे क्या हो जाएगा, तो देखो न्यूमरेटर को ऐसे अगर ब्रेक कर देंगे तो यहाँ फॉर्म में डिनोमिनेटर आएगा, तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो एक टर्म आएगी एक्स, और यहाँ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नीचे डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा log ऑफ a sin x प्लस b cos x, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वहां से आपको ये दिख जाएगा। जैसे मैं ले लूं कि भाई sin x प्लस cos x अपॉन 2 sin x माइनस 3 cos x, बोले इंटीग्रेट करो, वो दिख गई हमें फॉर्म। तो हमने लिखा कि भाई sin x प्लस cos x को हम लिखेंगे a इंटू डिनोमिनेटर दैट मीन्स 2 sin x माइनस 3 cos x, और फिर लिखेंगे प्लस b d बाई डी एक्स ऑफ 2 sin x माइनस 3 cos x। यहाँ से क्या आया, ये आ गया sin x प्लस cos x, और यहाँ आ गया आपके पास दैट इज यही रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे, 2 sin x माइनस 3 cos x एंड प्लस b 2 cos x प्लस 3 sin x हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेट करना है, तो sin x का कोफिशिएंट 1 और इस साइड sin x का कोफिशिएंट क्या है, जरा वो देखिए 2a और प्लस 3b, दैट इज इक्वल टू 1। और cos x का कोफिशिएंट क्या है, तो माइनस 3a
प्लस 2b, ये भी इक्वल टू, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, हमने इसको ऐड कर दिया तो इधर आ जाएगा 5, ये 9 प्लस 4 13 b की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/13। b कहीं पे पुट कर देते हैं तो 3a is equal to 2b, that means 10/13 minus 1, that means minus 3/13, तो a की वैल्यू आ गई -1/13। अब इस इंटीग्रल को देखो कैसे लिख रहे हैं। इस इंटीग्रल को लिखा हमने i is equal to a is -1/13। क्या लिख रहे हैं? 2 sin x minus 3 cos x and plus b, b is 5/13 और यहाँ पे लिखा हमने 2 cos x plus 3 sin x divided by 2 sin x minus 3 cos x divided by 2 sin x minus 3 cos x। देखिए यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा -x/13 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/13 बाहर आ गया, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है log of 2 sin x minus 3 cos x and plus c is the answer। तो ये भी फॉर्म आपकी समझ में आ गई होगी। देखिए ये फॉर्म, इसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो फंसाने के लिए आता है वो कौन सा आता है? हाँ सिद्धार्थ, सर एक बार रिपीट कर दो ये वाला प्लीज। ये वाला रिपीट करते हैं। ये फॉर्म ये है कि आपके पास नीचे a sin x प्लस b cos x हो, यहाँ पे a sin x प्लस b cos x हो, यहाँ a sin x प्लस b cos x हो, मतलब साइन और cos की टर्म हो, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ऊपर साइन कॉस की दोनों टर्म हो या साइन या कॉस में से कोई एक हो, तो आपको ऐसे करना है कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, a डिनोमिनेटर प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसका फायदा क्या है कि जब ये न्यूमरेटर इस टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा और डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करोगे तो देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला तो एक सी आना है और ये वाला आना है b इंटू लॉग ऑफ दिस। यही वाला काम हमने किया। ये क्वेश्चन दिया था sin x प्लस cos x 2 sin x माइनस 3 cos x, बिल्कुल सिमिलर फॉर्म लिखी हमने। तो हमने लिखा sin x प्लस cos x इज इक्वल टू a डिनोमिनेटर प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये डिफरेंशिएट कर दिया। अब दोनों साइड sin और cos का कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ sin x का कोफिशिएंट क्या है? दैट इज 2a प्लस 3b और वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू 1। और cos x माइनस 3a प्लस 2b वो किसके इक्वल है? 1। सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल ली और sin x प्लस cos x जो था उसको हमने ऐसे लिख दिया, a इंटू 2 sin x माइनस 3 cos x और b क्या है? 5/13 इंटू 2 cos x प्लस 3 sin x। डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेगा, एक जगह कैंसिल आउट हो गया तो -x/13 और दूसरी जगह ये फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो 5/13 log 2 sin आता है और बच्चे